कहां से लाएंगे? अगर ममता बनर्जी आके यहाँ कथक नाच करने लगे तो कौन सुन रहा उनकी? बंसी बजाने लगे तो कौन सुन रहा उनकी? अगर कुमारस्वामी कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर यहाँ आके गीत गाने लगे तो कौन सुन रहा उनकी? 72 सीट इनकी 200 कहां से लाएंगे? आज इन्हीं लोगों ने यहाँ की माटी के किसान के लाल चौधरी चरण सिंह, जो वास्तव में किसानों के मसीहा थे, आज उनकी भी यही दुर्गति करी थी। सरकार बढ़वा दी, पीछे से तख्ता खींच लिया। ये काम ये चाहते कि ऐसी सरकार बने यहां पर। ये मजबूत सरकार नहीं चाहते, ये कमजोर सरकार चाहते हैं। 72 सीट इन दोनों की मिला के सारी जीत जाए तो भी 10-5 भी आ जाए तो गनीमत। और साथ में कहते हैं हम अपने पप्पू का साथ लेंगे। पप्पू वो पप्पू ही रह गया बेचारा। उस दिन हम भी थे पार्लियामेंट में, सामने मोदी जी बैठे थे, एक लाइन पीछे हम भी बैठे थे। क्या अखबारी साहब, मैं भी पीछे बैठा घायल हो गया। अब वो पप्पू कहता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो मायावती, अखिलेश यादव, पप्पू और पप्पू की पप्पी भी आ गई है। वो प्रियंका क्या पहले हमारे देश की बेटी नहीं थी क्या? क्या कांग्रेस की बेटी नहीं? अब इस सोनिया परिवार की बेटी नहीं थी क्या? अब नहीं है क्या? आगे न रहेगी क्या? क्या नया लेके आई हो? तो भैया पहले नेहरू, फिर राजीव गांधी, फिर संजय गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी, और कोई और भी अंदर होगा तो वो भी गांधी। देश में कब्जा, देश की कोई तुमने एहसान कर रखा है क्या? इनसे ऊपर उठकर आज अगर देखना है तो हमारा शेर, बब्बर शेर नरेंद्र मोदी आज आपके सामने खड़ा है। देश साबरमती के उस आश्रम में गई जहां से महात्मा गांधी जी ने इस देश की आजादी का संघर्ष शुरू किया था। और मैं बता नहीं सकती आपको कि वहां उन पेड़ों के नीचे बैठे हुए, भजन सुनते हुए मेरे दिल में क्या भावना जागी। ऐसे लगा कि आंसू आने वाले हैं, क्योंकि मैंने उन देशभक्तों के बारे में सोचा जिन्होंने जीवन संघर्ष किया, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी, सब कुछ त्याग कर दिया, जिनके बलिदानों पर इस देश की नींव डली है। वहां बैठे हुए मन में ये बात आई कि ये देश प्रेम, सद्भावना और आपसी प्यार के आधार पर बना है। आज जो कुछ देश में हो रहा है उससे दुख होता है, और आप सब यहाँ इतनी तादाद में आए हैं। मैं दिल से आपको कहना चाहती हूं कि इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि आप जागरूक बने। आपकी जागरूकता एक हथियार है, आपका वोट एक हथियार है, लेकिन ये एक ऐसा हथियार है जिससे किसी को चोट नहीं पहुंचानी, किसी का दुख नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना। ये एक ऐसा हथियार है जो आपको मजबूत बनाएगा। आपको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि ये चुनाव क्या है, इसमें आप क्या चुनने जा रहे हैं। आप अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं। फिजूल के मुद्दे नहीं उठने चाहिए। जो मुद्दे उठने चाहिए वो ये होने चाहिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी अपने आप को, आगे कैसे बढ़ेंगी, किसानों के लिए क्या किया जाएगा। ये चुनावी मुद्दे हैं और आपकी जागरूकता ही इन मुद्दों को आगे ला सकती है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं
कि सोच समझ के इस बार आप निर्णय लें। जो आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उनसे पूछिए जो 2 करोड़ रोजगार उन्होंने आपको, जिनका उन्होंने आपको वचन दिया था, वो रोजगार कहाँ हैं? उनसे पूछिए कि जो 15 लाख आपके खाते में आने थे, वो 15 लाख कहाँ गए? जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, उन महिलाओं को किसने पूछा है इन 5 सालों में? सही सवाल करिए इस चुनाव में। आगे आने वाले 2 महीनों में आपके सामने तमाम मुद्दे उछाले जाएंगे। आपकी जागरूकता ही इस देश को बनाएगी। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी देशभक्ति इसी में प्रकट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जहां से हमारी आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी, जहां से गांधी जी ने प्रेम की आवाज उठाई थी, सद्भावना की आवाज उठाई थी, अहिंसा की आवाज उठाई थी, मैं सोचती हूं यहीं से आवाज उठनी चाहिए। जो अपनी फितरत की बात करते हैं आपके सामने, आप उन्हें बताइए कि इस देश की फितरत क्या है। इस देश की फितरत है कि जर्रे जर्रे में सच्चाई ढूंढ के निकालेगी। इस देश की फितरत है कि नफरत की हवाओं को प्रेम और करुणा में बदलेगी। ये आवाज आप यहां से उठाइए। आने वाले दिनों में सही निर्णय लीजिए, सही मुद्दे उठाइए, सही सवाल करिए, क्योंकि ये देश आपका है, आपने बनाया है, मेरे किसान भाइयों ने बनाया है, मेरी बहनों ने बनाया है, जो रोज सुबह शाम मेहनत करती हैं, नौजवानों ने बनाया है। और किसी ने ये देश नहीं बनाया है। ये देश और किसी का नहीं है। इस देश की हिफाजत सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। आप एक एक जना जो यहाँ बैठा है, इस जिम्मेदारी को समझिए। आगे जैसे परेश जी ने कहा, आजादी की लड़ाई से कोई कम नहीं है। हमारी संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। जहां देखिए वहां नफरत फैलाई जा रही है। और हमारे लिए, आपके लिए इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती कि हम देश की हिफाजत करें, हम देश के लिए काम करें और देश के विकास के लिए आगे बढ़े और इकट्ठे आगे बढ़ें। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मेरा यहाँ स्वागत किया और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। जय हिंद। राहुल गांधी जी तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देशनी आजादीनी लड़ाई જ્યારે આપણે લડતા હતા ને, એ સમયે ભાજપની વિચારધારાવાળા તો અંગ્રેજોના સાક્ષી બનતા હતા, હા, એમના વિટનેસ બનતા હતા। અને કોંગ્રેસ પાર્ટી આઝાદીની લડાઈ લડી હતી, અંગ્રેજોની સામે આપણે લડ્યા હતા। એમના ખાનદાનમાં કોઈ એવું નહોતું કે જેનું નામ પણ વાપરી શકે। કોંગ્રેસના नेताओना नाम એમને વાપરવા પડે છે, હો ભાઈ। અને આપણા સૂત્રો પણ વાપરે છે। આઝાદીની લડાઈ આપણે લડતા હતા ત્યારે પહેલી વખત કોંગ્રેસે કહ્યું હતું ભારત માતા की जय, એ કોંગ્રેસનું સૂત્ર હતું। અને એટલે આપણે પણ બોલીએ ભારત માતા की जय, भारत माता की जय, जय गरवी गुजरात। जोरथी जरा जय जय गरवी गुजरात। હું વિનંતી કરીશ ઝારખંડના ઇન્ચાર્જ આદરણીય ભાઈ શ્રી આરપીએન સિંહજીને કે આવો અને આ જનસભાને સંબોધિત કરો।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, मंच पे उपस्थित भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा परम श्रद्धेय श्रीमती सोनिया गांधी जी, मंच पे उपस्थित कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के सदस्यगण, हमारे प्रदेश से आए हुए मुख्यमंत्रीगण, बुजुर्गवाद भाइयों बहनों और मेरे नौजवान साथियों, इन जन सैलाब को देखकर साफ तौर पे कह सकता हूं कि परिवर्तन अगर कहीं से शुरू होगी तो यही धरती से शुरू होगी। अहमदाबाद से, गुजरात से ये परिवर्तन की लहर चालू होगी और इन लोगों को हटाने का काम अगर कोई करेगा तो सबसे पहले गुजरात की जनता करेगी। इस महान धरती को मैं नमन करता हूं जिसने इस देश में महात्मा गांधी जैसे आदमी को पैदा किया, हमारे बापू को पैदा किया। सरदार पटेल जी का मैं नमन करता हूं जो इस देश भर में, विश्व भर में दोनों लोगों ने ख्याति जमाई। और आज गुजरात किस नाम से जाना जाता है? प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से जाना जाता है, अमित शाह जी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने कहा, जैसे प्रियंका जी ने कहा, भाइयों बहनों, अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो 15 लाख सबके खाते में डालने का काम अवश्य करूंगा। आपके खाते में क्या 15 लाख आए? किसानों को मूल मिला? हमारे नौजवान बेरोजगारी में बढ़ते गए। 45 सालों में आज तक इतनी बेरोजगारी इस देश में नहीं हुई। और भ्रष्टाचार के बारे में हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी जी स्वयं आपको बताएंगे। जिन्होंने गरीबों को छला हो, जिन्होंने किसानों को छला हो, जिन्होंने नौजवानों को छला हो, जिन्होंने महिलाओं को छला हो, जिसने पूरे देश से झूठ बोला हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान राम भी माफ नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।